देश की खातर शहीद हुए और अपनी जान निछावर की। निछावरी नहीं की बल्कि उस वक्त इनकलाब की घड़ियाँ चल रही थी, पूरा देश डगमगा चुका था। ये अंग्रेज़ समझ चुके थे कि अगर ये नौजवान आगे आएँ तो भारत को इसका रिजल्ट मिलेगा और आज़ादी हासिल होगी। आज फ़ख्र है उन पर जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी हासिल की, उनके उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। और सारे नौजवान तबकों को सीखना चाहिए कि देश कैसे हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे आगे पहुंचा। अगर यही आज़ादी हमारी आगे चलती रही, हर कौम, हर जात, हर बरादरी एकता के लिए अगर चलेगी तो ये बहुत दिन दूर नहीं कि देश हमारा आगे और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। मैं इसके साथ ही अपने एक हमारे साबका लुधियाना जी जेडीओ साहब जिन्होंने बख्तियार कमेटी का उद्घाटन और पूरी प्रेरणा हासिल की, आज हम अफसोस प्रकट करते हैं कि आज हमारे में नहीं है और उम्मीद करते हैं कि सभी नौजवान तबका हमारे लुधियाना जी का जेडीओ साहब की तरफ तवज्जो देंगे और उनके नक्शो कदम में चलेंगे। आज का दिन एक तारीखी दिन है। मैं फिर रिपीट करूँगा, नौजवान बच्चे भगत सिंह और राजगुरु के असूलों पे चलें और सीखें कि देश के लिए हमने क्या करना है और कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हाजी गुलाम सुन है। जे शहीद पार्क उधमपुर हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन जे मतलब 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे, इसलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए फांसी पर लटका दी है अंग्रेज़ों ने। इन्होंने बहुत जुल्म अपने ऊपर सहे लेकिन अपने हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया, क्योंकि 13 जुलाई 1919 को जलियांवाला बाग में इनके हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला किया। जब हमारे हिंदुस्तानी बहुत शहीद हो गए, हज़ारों की तादाद में शहीद हुए। और हम यही बोलते हैं कि बच्चों को भी आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, अगर ये नहीं होते हमें आज़ादी नहीं मिलती। देश की खातर शहीद हुए और अपनी जान निछावर की। निछावरी नहीं की बल्कि उस वक्त इनकलाब की घड़ियाँ चल रही थी, पूरा देश डगमगा चुका था। ये अंग्रेज़ समझ चुके थे कि अगर ये नौजवान आगे आएँ तो भारत को इसका रिजल्ट मिलेगा और आज़ादी हासिल होगी। आज फ़ख्र है उन पर जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी हासिल की, उनके उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। और सारे नौजवान तबकों को सीखना चाहिए कि देश कैसे हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे आगे पहुंचा। अगर यही आज़ादी हमारी आगे चलती रही, हर कौम, हर जात, हर बरादरी एकता के लिए अगर चलेगी तो ये बहुत दिन दूर नहीं कि देश हमारा आगे और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। मैं इसके साथ ही अपने एक हमारे साबका लुधियाना जी जेडीओ साहब जिन्होंने बख्तियार कमेटी का उद्घाटन और पूरी प्रेरणा हासिल की, आज हम अफसोस प्रकट करते हैं कि आज हमारे में नहीं है और उम्मीद करते हैं कि सभी नौजवान तबका हमारे लुधियाना जी का जेडीओ साहब की तरफ तवज्जो देंगे और उनके नक्शो कदम में चलेंगे। आज का दिन एक तारीखी दिन है। मैं फिर रिपीट करूँगा, नौजवान बच्चे भगत सिंह और राजगुरु के असूलों पे चलें और सीखें कि देश के लिए हमने क्या करना है और कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हाजी गुलाम सुन है। जे शहीद पार्क उधमपुर हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन जे मतलब 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे, इसलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए फांसी पर लटका दी है अंग्रेज़ों ने। इन्होंने बहुत जुल्म अपने ऊपर सहे लेकिन अपने हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया, क्योंकि 13 जुलाई 1919 को जलियांवाला बाग में इनके हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला किया। जब हमारे हिंदुस्तानी बहुत शहीद हो गए, हज़ारों की तादाद में शहीद हुए। और हम यही बोलते हैं कि बच्चों को भी आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, अगर ये नहीं होते हमें आज़ादी नहीं मिलती।